नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शहर प्रवेश के लिए एक और मार्ग का प्रस्ताव 16 करोड़ रुपए में होगा तैयार। सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त 8 पर एफआईआर दर्ज। शिक्षक जा रहे हड़ताल पर, विभाग जुटा व्यवस्था बनाने। मामूली विवाद पर हुई थी हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर शहर के गुरु अमेरी से लेकर यदुनंदन नगर तिफरा के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। रोड के पूर्ण हो जाने पर मंगला तखतपुर सहित शहर के एक बड़े हिस्से के नागरिकों को फायदा मिलेगा। इससे मुख्य रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। सड़क की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी और 7 मीटर चौड़ा पक्का सड़क बनेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ सड़क की अलाइनमेंट का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट ऐसा हो कि ज्यादा लोगों को विस्थापित करने की जरूरत न पड़े। सड़क निर्माण की सीमा में आने वाले प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर ने तहसीलदार को रोड चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले लोगों का सर्वे कर 1 सप्ताह में प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, तहसीलदार अश्वनी कंवर, पीडब्ल्यूडी के ईवीएन के शास्त्री सहित निगम जोन कमिश्नर भी निरीक्षण में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा गिफ्ट मिला है। सीएम विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए अब 40% से बढ़ाकर 50% हो गया है। सूत्रों की माने तो सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर महीने से ही मिलेगा। आज कैबिनेट की बैठक में जाने से पहले सीएम साय ने कर्मचारियों के लिए यह बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के समान डीए की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने दीपावली से पहले 4% डीए बढ़ाकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम साय द्वारा डीए बढ़ाने जाने की घोषणा के बाद कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इधर इस मामले में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों का एक और डीए बढ़ने पर खुश है, तो वहीं दूसरी और अपनी लंबित मांगों के लिए विचलित है, क्योंकि मोर्चा ने पूर्व में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के साथ एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाना, प्रदेश के शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय समय मान वेतनमान देना, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता मिलने सहित मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का देना शामिल है। जिन मांगों को लेकर उचित निर्णय नहीं लिया गया, जिसको लेकर कर्मचारी पुनः आंदोलन के लिए कहीं न कहीं मजबूर नजर होने की बात कही जा रही है। अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पूरे राज्य के 6 लाख से अधिक कर्मचारियों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन किए थे और आज उसी का ही परिणाम देखने को मिला कि वित्त सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ली गई थी परसों, और आज 4% ट्वीट के माध्यम से माननीय साजी ने राज्य के कर्मचारियों को एक सौगात दिया है। लेकिन हमारी मांगे जो है वो अधूरी है। अभी भी हमने 4 सूत्री मांग की थी, जिसमें केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता दिए जाने की बात किए थे। ये पूरा हुआ, लेकिन दे तिथि जो है वो आज की तिथि से दे रहे हैं। हमारी मांग थी कि केंद्र के समान जैसे जनवरी से दे है वैसे ही हुआ जाना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया। केंद्र के जो 3% की महंगाई भत्ता आज जारी हो रही है और फिर से पुनः वही स्थिति आज हमारे सामने फिर से प्रश्न बन गया। फिर हम 3% महंगाई भत्ता, राज्य के कर्मचारी जो हैं केंद्र के समान पिछड़ गए हैं। ये हमारे 4 सूत्री मांगे लगभग यथावत बनी हुई है, लेकिन इनमें जो पुरानी हमारी जो 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान थी वो भी अभी रुकी हुई है। कर्मचारी इसको लेकर के अभी उद्वेलित है, और साथ में हमारे जो 300 दिवस के अर्जित अवकाश, इस पर भी शासन ने निर्णय नहीं किया। हमारी मांगे लगभग यथावत है। वर्तमान में 4% जो महंगाई भत्ता है, हम मांग करते हैं कर्मचारियों की ओर से कि केंद्र के समान जो 3% अभी दिए हैं तत्काल इस 3% को भी दे, और 4% जो दे तिथि है
केंद्र के समान वो भी हमारी मांग करते हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ता का जो मामला है दिए जाने से निश्चित कहीं खुशी है कहीं गम है। हमारी मांग है राज्य शासन से कि तत्काल केंद्र के समान ही जो मांग हमारी जो थी 7% अभी जो देना था एक साथ जारी करे। माननीय सरकार से हमारी यही मांग है। अन्यथा चरणबद्ध जो आंदोलन है केंद्र जो राज्य के कर्मचारियों की मंशा के अनुरूप हम पुनः उन आंदोलन को यथावत जारी रखेंगे। बहुत आज हम लोग को खुशी बहुत है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 4% डीए बढ़ाया है। इसलिए हम सबसे पहले हम हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पर मंगलवार को इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह फ्लाइट दोपहर 1 बजे जगदलपुर से रायपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 12 मिनट बाद ही फ्लाइट की खिड़की में दरार आने के कारण विमान को वापस लैंड कराना पड़ा। पायलट की सूझबूझ से फ्लाइट को दोपहर 1 बजकर 12 मिनट पर सुरक्षित उतारा गया। राहत की बात यह रही कि सभी 70 यात्री सुरक्षित है। एयरलाइंस की तकनीकी टीम अब इस खराबी की जांच कर रही है। घटना के बाद इंडिगो ने यात्रियों को राहत देते हुए कुछ का टिकट रद्द कर पैसा वापस कर दिया, जबकि कुछ ने अगले दिन की फ्लाइट के लिए टिकट बुक कर ली। वहीं जिन यात्रियों को तुरंत रायपुर पहुंचना जरूरी था उन्हें टैक्सी से भेजा गया। जगदलपुर एयरपोर्ट के निदेशक विदेश गुप्ता ने बताया कि विमान के विंडशीट में हवा के दबाव के कारण दरार आ गई थी, जिससे यह स्थिति बनी। फिलहाल विमान की जांच की जा रही है और तकनीकी समस्या को ठीक करने की प्रक्रिया जारी है। इधर खमतराई स्थित 11 एकड़ सरकारी जमीन को स्टाम्प में खरीदने और बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील द्वारा की गई जांच और रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें बेचने और खरीदार दोनों शामिल है। एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। उक्त जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने पहली कार्रवाई रविवार को ही कर दिया था। बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा खमतराई से शासकीय भूमि खसरा नंबर 551 पर अनधिकृत रूप से क्रय विक्रय कर इकरारनामा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। खसरा नंबर 551 खमतराई जो कि शासकीय भूमि है, उस पर अतिक्रमण की शिकायत एसडीएम बिलासपुर को प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार बिलासपुर के माध्यम से जांच कराई गई। मामले की तह तक पहुंचने के लिए रविवार को नगर निगम आयुक्त अमित कुमार व एसडीएम पीयूष तिवारी मौके पर पहुंचे थे। जांच में पाया कि समस्त शासकीय भूमि को वहां के शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी, सुकीताबाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी और बृहस्पति कश्यप के द्वारा इकरारनामा कर लोगों को बसाया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी, सुगीताबाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया और बृहस्पति कश्यप की गिरफ्तारी शेष है। उक्त मामले स्थानीय लोगों ने बताया कि मन्नूलाल सूर्यवंशी द्वारा उन सभी से धोखाधड़ी कर अपनी जमीन बताकर हमें जमीन दी है। इस पर जांच में स्पष्ट हुआ कि मन्नूलाल सूर्यवंशी द्वारा भी अतिक्रमण कर दुकान किराए पर दी गई है, जिस पर बिलासपुर निगम कमिश्नर अमित कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मन्नूलाल सूर्यवंशी के शासकीय भूमि पर बने दुकान को हटाने की कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग द्वारा जिले में कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्रों के बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी होते मिशन 90 प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसको लेकर हर महीने बच्चों का टेस्ट लेकर उनको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनके द्वारा छात्रों को विशेष रूप से अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। इस मामले में विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले के करीब 1200 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो अपने अपने स्कूल में बच्चों को उक्त पद्धति से अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में जल्द ही यूनिट टेस्ट के माध्यम से बच्चों के स्तर का पता चल सकेगा और उसे बढ़ाने प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षकों की एक पूरी टीम तैयार की गई है और मिशन 90+ एक सेतु की तरह काम करेगा, जो जिज्ञासु बच्चों और विषय विशेषज्ञों को आपस में जोड़ेगा। वहीं जिले के सभी बच्चे बोर्ड परीक्षा में अपना परचम लहरा सकेंगे। बहरहाल जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाई जा रही इस मिशन की वास्तविक स्थिति तो आने वाले दिनों में ही साफ हो सकेगी। मिशन 90 को लेकर हमारे जिले में तैयारी किया गया है। इसके तहत सभी प्राचार्यों को, व्याख्याताओं को और शिक्षक लोगों को कंगल से स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया है बारी-बारी से। सभी विषय का, विशेषकर 10वीं के रिजल्ट सुधारने के लिए सभी 6 विषय के व्याख्याताओं को अलग-अलग शिफ्ट में प्रशिक्षित किया गया, जिसमें जो एक्सपर्ट लेक्चरर थे उसने अपने लेक्चर के माध्यम से समझाइश किया गया है किस प्रकार से बच्चों को अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे तैयारी कराया जाए,
किस प्रकार से आंसर बुक में लिखा जाए जिससे नंबर मिले। प्रायः देखा जाता है कि बच्चों को जानकारी तो रहता है, लेकिन वो लिखने में पीछे हो जाते हैं ताकि उनको नंबर कम मिल पाता है। तो जो ज्ञान है उसका भरपूर उनको अंक मिले, इस प्रकार से सब कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, शिक्षक को भी मोटिवेट कर रहे हैं ताकि बच्चों को वो जाकर अच्छे ढंग से पढ़ाएं, ताकि हमारे जिले का रिजल्ट सुधार हो सके। विगत कई वर्षों से यहाँ का रिजल्ट बहुत कम आता है राज्य के स्तर में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के स्तर से ऊपर हो रिजल्ट। मिशन 90 इसलिए चलाया जा रहा है कि जो 60-62% रिजल्ट आता है वो 90% आ जाए, ये हमारा प्रयास है। स्थानीय होटल जीत कॉन्टिनेंटल प्रबंधन द्वारा 13, 14 और 15 अक्टूबर को होटल परिसर में ही निःशुल्क मेडिकल कैंप एवं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड की जांच की गई। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदान भी किया गया। गौरतलब है होटल प्रबंधन की ओर से प्रत्येक उपवेशन ने इसका आयोजन किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिविर का लाभ उठाकर स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और फिलहाल ये वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। एलबी संवर्ग शिक्षकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर फिर से मोर्चा खोल दिया है। संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले भर के शिक्षकों ने राज्य शासन व शिक्षा सचिव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वाले शिक्षकों ने कहा कि जल्दी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो वे 24 अक्टूबर को एक दिवसीय उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान स्कूलों में तालाबंदी की नौबत आ जाएगी, जिसको लेकर बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। जहां स्कूलों में तालाबंदी की नौबत न आए, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने कहा कि जो शिक्षक हड़ताल में शामिल नहीं होंगे उनकी शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा जाएगा। साथ ही सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा
ने बीते दिनों अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां पूर्व सेवा की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सही वेतन का निर्धारण, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण, पुरानी पेंशन निर्धारित करने एवं कुल 20 वर्ष की पूर्ण सेवा में पुरानी पेंशन प्रदान करने, सभी पात्र शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति का जनरल ऑर्डर करने के साथ लंबित महंगाई भत्ता, तय तिथि से एरियर्स देने की मांग की है, जिसको पूरा नहीं होने पर आंदोलन की बात कही जा रही है। अब स्कूल तो खोलेंगे और जहाँ तक है प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन संचालित होता है तो संचालन करेंगे। इसमें रसोइया भी रहते हैं और जो सफाई कर्मी वगैरह हैं तो और कुछ शिक्षक मान लो नए शिक्षक हैं जो स्ट्राइक में नहीं जाना चाहते तो इन सब के सहयोग से स्कूल जारी रखने की कोशिश करेंगे। ये प्रदेश स्तरीय ये है तो पूरा प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है तो एक दिवसीय है तो उसको जिस प्रकार से जैसा व्यवस्था बन सकता है बनाने का हम कोशिश। मस्तूरी में ट्रक ड्राइवर से पैसा और डीजल लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पहले ही एक आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया था। मिली जानकारी के अनुसार लिमतरा निवासी अजय मनहर ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पाराघाट टोल बैरियर के पास सुबह जब वह हाईवा को लेकर खैरा निकल रहा था और वहां पर रुका हुआ था, तभी TUG 300 वाहन में 4 लोग वहां पहुंचे थे जो उक्त ट्रक से डीजल की चोरी कर रहे थे। जब प्रार्थी ने उन्हें मना किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पास रखे 1000 रुपए को भी लूट लिया, जिसकी सूचना प्रार्थी ने अपने मालिक राजू पंडित को दी, जिस पर वह मौके पर पहुंचे जहां आरोपी दूसरी गाड़ी से डीजल चोरी कर रहे थे। इतने में पेट्रोलिंग गाड़ी में पहुंची पुलिस और अन्य लोगों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वहां से 3 आरोपी फरार हो गए, जबकि कोरबी निवासी मनोज कुमार मेरी पकड़ा गया। मामले में प्रार्थी की शिकायत के बाद मस्तूरी पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही थी, तभी पुलिस को खिसोरा निवासी अरविंद खूटे के घर में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर तबीज देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कर दिया है। इधर मंगलवार की सुबह सरकंडा थाना क्षेत्र में छिंगराजपारा आत्मानंद स्कूल ग्राउंड में ई रिक्शा चालक सत्यनारायण यादव की लाश मिली थी, जिसकी किसी भारी चीज से सिर कुचलकर हत्या की गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में देर रात तक ही पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि थाना प्रभारी सरकंडा तोपसी नवरंग के नेतृत्व में ACCU बिलासपुर के साथ टीम तैयार कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान प्रदीप सिंह ठाकुर के साथ मृतक का विवाद होने की सूचना मिलने पर प्रदीप सिंह ठाकुर की तलाश की गई, जो अपने ठिकाने से फरार होना पाया गया, जिसके संबंध में पतासाजी हेतु पृथक टीम लगाया गया, जिनके द्वारा रिपोर्ट के महज 8 घंटों के भीतर आरोपी प्रदीप सिंह ठाकुर को पकड़ा गया, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर वह जुर्म स्वीकार कर मृतक के ई रिक्शा से धक्का लगने की बात पर विवाद अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही। वहीं इस मामले के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इधर बिलासपुर में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट संभावित है। उसके बाद हवा में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि संभावित है। शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले मंगलवार को मौसम का नजारा बदल गया। दिन में आसमान में बदली छाई रही और फिर शाम को खंड वर्षा भी हुई। हालांकि इस दौरान उमस और गर्मी से राहत नहीं मिली। शीत ऋतु के आगमन से पहले ही रातें सर्द होने लगी है। दिन और रात के तापमान में करीब 8 डिग्री का अंतर आ चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।